अगली सुबह फार्म हाउस के उस छोटे से कमरे के बेड पर सिया रुद्र के सीने में सिमटी दुनिया जहान की मासूमियत लिए सो रही थी। वही रुद्र जिसकी आंख कुछ देर पहले ही खुली थी, वो एकटक अपने ऊपर चढ़कर सो रही सिया को देख रहा था। मुस्कुराते हुए उसने सिया के कमर पर हाथ रख उसे हल्का सा ऊपर किया और धीमे से बड़बड़ाया, क्या बात है वाइफी, मतलब खतरा तुमसे दूर रहने में है, पास रहने में नहीं। तभी तो कल रात एक बार भी मुझे तुमसे मार नहीं खाना पड़ा, क्योंकि कल रात से ही तुम मेरी सीने में सिमटी हो। तभी नींद में ही सिया उसके सीने पर अपनी नाक रगड़ने लगी। रुद्र आंखें छोटी कर उसे कुछ देर देखता रहा, फिर एक झटके में उसे लेकर पलट गया। अब सिया बेड पर पीठ के बल थी और रुद्र के ऊपर दोनों हाथ साइड में रखे उसे बड़ी ही गहरी नजरों से देखने लगा। सिया जिसकी आंख अभी अभी ही खुली थी, उसने रुद्र को अपने ऊपर ऐसे झुके देखा तो हैरानी से बोली, क्या हुआ आपको, आप ऐसे हमारे ऊपर? शश, ये तो गलत है वाइफी, कल रात मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर बार छोड़ दूंगा, वैसे भी अब मेरा मूड तुम्हें छोड़ना का है भी नहीं। इतना कहकर रुद्र उसके नेक पर अपने होंठ फिराने लगा, सिया गहरी सांस लेते हुए, पर हमने क्या किया, प्लीज छोड़ दीजिए ना। आपने ही तो कल कहा था कि एग्जाम तक आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आप? वाइफी, मैंने कल मॉम के विश को तुम्हारे एग्जाम होने के बाद पूरा करने को कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं तब तक तुम्हें अपना प्यार नहीं दिखाऊंगा। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, बस इस मूवमेंट को एंजॉय करो। कहते हुए रुद्र उसके होठों की तरफ बढ़ा कि सिया ने गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने मुंह पर हाथ रख दिया। हमने ब्रश नहीं किया है। तो मैंने कौन सा किया है, जब हाथ हटाओ। रुद्र आयों उचकाए बोला तो सिया ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। रुद्र शरारती नजरों से उससे देखा उसके कमर पर उंगलियां घुमाने लगा, जिससे सिया सहरते हुए उसे आंखें दिखाई, लेकिन रुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रुद्र की उंगलियां जैसे ही उसके कमर से थोड़ा ऊपर गई, सिया की आंखें बड़ी हो गई। उसने झट से अब अपने मुंह पर रखा हाथ हटा लिया, जिसे देखते ही रुद्र की स्माइल बड़ी हो गई। उसने बिना एक पल गंवाने उसके अधरों को अपने अधर में कैद कर लिया। थोड़ी देर बाद सिया गुस्से में नाक फुलाए वॉशरूम में खड़ी थी और सामने ही रुद्र चेहरे पर जिद्दी भाव लिए उसे देखे जा रहा था। सिया मुंह बनाते हुए, मिस्टर हंडसम प्लीज हमें परेशान करना बंद करिए, हम बस 5 मिनट में शॉवर लेकर आते हैं ना, तब तक आप ना। वाईफाई, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे देश में पानी की कमी हो रही है, तो हमें ही तो पानी बचाने के बारे में सोचना चाहिए ना। आओ साथ में शॉवर लेते हैं, इससे पानी की बचत भी होगी। रुद्र ने उसके कमर में हाथ फंसाया और झट से उसे लेकर शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। सिया अभी कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र ने शॉवर ऑन भी कर दिया। पानी की ठंडी बूंदें खुद पर पड़ते ही सिया कांपते हुए रुद्र से चिपक गई। गहरी स्माइल लिए रुद्र की छेड़खानियां एक बार फिर शुरू हो चुकी थी, जिसके आगे हार मानते हुए सिया ने भी खुद को सरेंडर कर दिया। रुद्र बेशक सिया को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन दोनों के बीच जो एक शर्म की दीवार थी, रुद्र उसे अभी पार नहीं किया था। सिया को जी भरकर प्यार करने के बाद रुद्र कमर पर टॉवल लपेटे बाहर आया। सिया भी चेंज करने के लिए चली गई। 15 मिनट बाद सिया साड़ी में उलझी रुद्र के सामने खड़ी थी और रुद्र बाबू नीचे घुटनों के बल बैठे प्लेट बना रहे थे। सिया का चेहरा इस वक्त किसी ताजे खिले हुए गुलाब के फूल की तरह लग रहा था। प्लेट बनाने के बाद रुद्र ने उसके कमर में टक किया, फिर उसका पल्लू कंधे पर रख सेफ्टी पिन से टिकाते हुए बोला, वाइफी, तुम साड़ी पहनना कब सीखोगी? कभी नहीं। अच्छा, और वो क्यों भला? क्योंकि हम बूढ़े होने तक भी आपसे साड़ी पहनेंगे, इसीलिए।
सिया हंसते हुए बोली तो रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। सिया उसके बाजू में हाथ लपेट बाहर जाते हुए बोली, अब जल्दी चलिए, हमें मम्मा के पास जाना है। कमाल है, मैंने तो सुना था कि पत्नियां अपने सास के पास नहीं रहना चाहती, और यहाँ मेरी पत्नी है कि अपनी सासू माँ के पास जाने के लिए मचल रही है। रुद्र तिरछी नजरों से उसे देख बोला तो सिया खिलखिलाकर हंसते हुए, मिस्टर हंडसम, क्योंकि हमारी सासू माँ है ही इतनी अच्छी तो हम उनके पास जाने के लिए मचलेंगे ही ना। सिया खिलखिलाकर हंसते हुए बोली तो रुद्र भी मुस्कुरा उठा। रुद्र ने उसके हथेली में अपनी हथेली फंसाई और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। इधर देव तैयार होकर नीचे आया कि उसे इस तरह रेडी देख शिवाय अपनी हंसी छुपाते हुए, जाना, तुम्हें नहीं लगता कि अब देव के हाथ भी पीले कर देने चाहिए? अब देखो, शौर्य और हमारी निर्वी का भी रिश्ता तय हो गया। अब सिर्फ हमारा बेटा ही बचा है जो कुंवारा घूम रहा है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो बताओ। मिस्टर रघुवंशी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें इस बारे में देव से बात करनी चाहिए? वैसे अगर लड़की की बात है तो वो जो आपके बिजनेस पार्टनर मिस्टर वर्मा की बेटी है, क्या नाम है उसका? हाँ, रीमा नाम है। उसके बारे में क्या ख्याल है आपके? आरोही एक्साइटेड होते हुए बोली तो शिवाय अपनी हंसी कंट्रोल कर तिरछी नजरों से देव को देखने लगा, जो उसे ही घूर रहा था। देव ने उससे नजर हटाया और आरोही के पास आ उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम प्यार से उसके माथे को चूम बाहर जाते हुए बोला, मम्मा आप इनकी बातों में मत आइए, ये बस मुझे चिढ़ा रहे हैं। बाकी आपकी बहू से मिलने की बात तो बाद में आपको खुद उससे मिलवा दूंगा। आरोही उसे जाते हुए देखती रह गई। बाहर निकलते ही देव ने माहिरा को कॉल किया। कॉलेज के गेट पर खड़ी माहिरा ने बिना एक पल गंवाने उसका कॉल रिसीव कर लिया। हाय सनम, क्या बात है आपके कॉल, वो भी इतनी सुबह सुबह? कोई आवश्यक सूचना है क्या हमारे लिए? कहाँ हो अभी? वहीं जहाँ हमें इस वक्त होना चाहिए, कॉलेज में। वहीं रहो, कुछ बात करनी है। बात तो भी हमसे सनम का ही, आप हमारा इंतजार खत्म करने का भी नहीं सोच रहे हैं ना? मिलता हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर देव ने कॉल कट कर दिया। काजू कतली, मुझे कुछ नहीं पता, तुम कॉलेज के बाहर मुझे मिल रही ही बस। शौर्य, ये कैसी जिद है? मैंने कहा ना, मैं आज नहीं मिल सकती। ड्रेसिंग के सामने खड़ी अव्या अपने बाल बनाते हुए बोली तो फोन से शौर्य की आवाज आई, काजू कतली प्लीज। ना यार, अच्छा बस एक एक कॉफी साथ में पिएंगे बस। तुम ना एक नंबर के बिगड़ेल हो, पाता नहीं डेढ़ ने क्या देखकर तुम्हें पसंद कर लिया? काजू कतली, अपने होने वाले पति के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? चेहरा कितना प्यारा है मेरा, जरूर ससुर जी को मेरे चेहरे से ही प्यार हुआ होगा। एकदम बंदर दिखते हो शवल से, और डेढ़ को भी बंदर बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हें पसंद किया होगा। क्यों, तुम्हें बंदर नहीं पसंद है क्या? नहीं। अव्या हंसी कंट्रोल करते हुए बोली तो शौर्य हंसते हुए, ओह, फिर तो तुम्हें अब पूरी जिंदगी इस बंदर के साथ ही बितानी होगी, वो भी उसकी बंदरिया बनके। शौर्य के बच्चे, मुझे बंदरिया मत कहना वरना सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा। मेरे बच्चों को बीच में अभी मत लाओ, वो तो बेचारे खुद हम दोनों के भरोसे बैठे हैं कि कब हम उन्हें अपने पास बुलाएंगे। छी, कितने गंदे हो तुम।
अव्या फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली। शौर्य खुद को एक नजर देख मोबाइल दूसरे हाथ में पकड़े कान से लगाते हुए काजू कतली यार, अभी कुछ देर पहले ही तो मैं शॉवर लेकर आया हूँ, फिर तुम्हें गंदा कैसे लग रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही अव्या ने अपना सिर पिट लिया। मेरा जाने बाहर आ गया, मैं तो बिल के गुलाब हो गई। ओ मेरा जाने बाहर आ गया, मैं तो खिल के गुलाब हो गई। माहिरा गुनगुनाते हुए सामने खड़ी देव के गाड़ी में बैठ गई। वही देव ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, ज्यादा गुलाब बनने की जरूरत नहीं है, जैसी हो वैसी ही ठीक हो। हम्मा, आपको हमारे गाने से क्या प्रॉब्लम रहती है सनम, जो हर बार नुक्स निकालते रहते हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, अब मुंह बंद कर बैठी रहो। यही तो प्रॉब्लम है सनम। माहिरा एकदम सीरियस लहजे में बोली तो देव गाड़ी की स्पीड कम कर उसकी तरफ देख बोला, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? यही कि हम मुंह बंद करके बैठ ही नहीं पाते। माहिरा के इतना कहते ही देव ने गुस्से में उसे घुरा और स्पीड बढ़ा दी। उसे तो लगा था उसे कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये लड़की तो क्या ही कहना। सनम बोलो, वो साइड में देखिए ना, कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियां मिल रही है, हमारे लिए खुद से खरीद दीजिए ना। बाद में, अभी नहीं। देव ने एक नजर सड़क पर लगी छोटी छोटी शॉप जिसमें रंग बिरंगी चूड़ियां लगी थी देखते हुए कहा। लेकिन माहिरा कहाँ मानने वाली थी। वो फिर से रिक्वेस्ट भरे लहजे में बोली, सनम प्लीज ना, अच्छा हम अपने पैसों से खरीद लेंगे। ओ गॉड, इसमें पैसों की बात कहाँ से आ गई? वैसे भी वो सभी शॉप पीछे छूट गई। कहते हुए देव ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, जिसे देखते ही माहिरा आंखें छोटी छोटी कर उसे घूरने लगी। लेकिन फिर उसके खुराफाती दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने अपनी दोनों कलाई देव के सामने करते हुए गुनगुनाने लगी, गोरी है कलाइयां, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। देव ने बेचारगी में अपना सिर हिलाया और गाड़ी बैंक कर आखिर उस चूड़ी वाली शॉप पर आ ही गया। माहिरा खुशी से चहक उठी। वो झट से दरवाजा खोल गाड़ी से बाहर आई और सीधा उस शॉप में चली गई। अभी वो रंग बिरंगी चूड़ियों को देख ही रही थी कि देव उसके बगल में आकर खड़ा हुआ। उसे देख माहिरा एक्साइटेड हो, सनम आप बताइए ना, हम कौन सी चूड़ियां ले? तुम्हें जो पसंद आए ले लो, मुझे नहीं पता। हाँ, आपको क्या ही पता होगा, सारा दिन तो अकड़ू बने फिरते हैं। नजर इधर उधर करेंगे तब तो पता चलेगा ना कि कौन कैसा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, मुझे सब पता चलता है, समझी है? देव धीमे मगर सर्द लहजे में बोला तो माहिरा दोनों भौहें उछाल आंखें मटकाते हुए, तो बताइए, हमारी कलाइयों में किस कलर की चूड़ियां और कौन से साइज की जचेंगी? देव उस पर नजर जमाए बिना चूड़ियों के स्टाल की तरफ देखो हाथ बढ़ा कर एक मल्टी कलर के चूड़ियों का डब्बा उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए उसकी पतली सी कलाई में पहनाने लगा। चूड़ियों की साइज एकदम परफेक्ट देख माहिरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आपको कैसे पता कि ये चूड़ियां हमारी साइज की है? तुम्हारी तरह मैं हर वक्त बकबक नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता ही ना हो। कहते हुए देव ने उसकी कलाई में उन चूड़ियों को देखा जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने शॉप वाले को पैसे दिए और माहिरा का हाथ पकड़े शॉप से बाहर आ गया। माहिरा चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए कभी अपने हाथ में
पहनी उन चूड़ियों को देखती तो कभी अपने साथ चल रहे देव को। रुद्र की गाड़ी सिंघानिया मेंसन में आकर रुकी। गाड़ी से रुद्र और सिया बाहर निकले और दोनों अंदर बढ़ गए। लिविंग में बैठी मीरा की नजर जैसे ही दोनों पर पड़ी, खुशी से उछलते हुए बोली, वहीं रुको, सही मायनों में आज हमारा बेटा और बहू एक साथ घर आए हैं, ऐसे में तो हमें उनका स्वागत तो करना चाहिए ना। सिया का चेहरा खिल गया। रुद्र भी उसके साथ दरवाजे पर ही रुक गया। सीमा से कहकर मीरा ने आरती की थाली मंगवाई और दोनों के माथे पर तिलक कर उन्हें अंदर आने को कहा। रुद्र और सिया अंदर आए तो मीरा तुरंत सिया के कान में फुसफुसाते हुए, तो क्या हम अब अपने पोते पोतियों के लिए कपड़े खिलौने लेना शुरू कर दे। सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी झुकी पलकें देख रुद्र अपने कमरे में जाते हुए, मॉम, आप जो सोच रही है उसमें अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो आप वाइफी को परेशान करना बंद करिए और प्लीज मेरे लिए ब्लैक कॉफी भिजवा दीजिए। कोई बात नहीं, जहां इतना वेट कर ही लिया है तो थोड़ा सा और कर लेंगे। बेटा, हम सीमा से कहकर कॉफी बनवाते है, तुम उसके लिए ले जाना। सिया ने हाँ में सिर हिलाया तो मीरा सीमा से कॉफी बनाने को कहकर उससे बात करने लगी। थोड़ी ही देर में सीमा ने कॉफी बनाकर सिया को दिया तो सिया कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही कमरे में आई कि रुद्र ने तुरंत दरवाजा लॉक कर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर उसके बालों में चेहरा छुपाए आंख बंद कर लिया। क्या कर रहे हैं आप? कॉफी तो पहले पी लीजिए। कॉफी तो एक बहाना था वाइफी, अगर नहीं मांगता तो तुम यहाँ कैसे आती? इसका मतलब आपने झूठ बोलकर हमें यहाँ बुलाया? छोड़िए, हमें आप तो हद दर्जे के होशियार निकले। किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपके दिमाग में ऐसे खुराफात भी आ सकते हैं। वाइफी, सब तुम्हारी गलती है। जब तक मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो तब तक तो किसी तरह खुद की धड़कनों को संभाल ही रहा था, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मुझे तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारे एग्जाम नहीं होते ना तो आई स्वेर तुम्हें 1 महीने तक कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देता। रुद्र उसकी कमर पर उंगलियां घुमाते हुए बोला तो सिया शर्म से खुद में ही सिमट गई। उसने किसी तरह कॉफी का मग टेबल पर रखा और कमर पर चलती उसकी उंगलियां हटाते हुए, आप छोड़िए हमें। अगर ना छोड़ू तो क्या वाइफी? तो कुछ नहीं मिस्टर हैंडसम, हमें परेशान करना बंद करिए ना। सिया पीछे घूम उसके सीने में चेहरा छुपा गहरी गहरी सांस लेते हुए बीली रुद्र ने उसके कंधे पर बिखरे बाली की एक साइड कर उसके कंधे घर अपने होठ रखे थी। सिया उसके शर्ट की मुट्ठी में भींचे, मिस्टर हैंडसम, हम वाइफी कुछ कहना है। हाँ, हमें अजीब सी फीलिंग हो रही है, प्लीजू मत करिए ना। अब ये अजीब सी फीलिंग तुम्हें हर रोज होगा वाइफी, इसीलिए इसकी आदत डाल ली, क्योंकि मेरा प्यार तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा ना। उसके इस जवाब से सिया कुछ बोल ही नहीं पाई, बस गहरी सांस लेने के सिवाय। हमें भूख लगी है, आँखें उसे खुद से दूर करते हुए बोली तो रुद्र उसके नेक पर होंठ फिराते हुए, भूख तो मुझे भी लगी है ना वाइफी, तुम्हें जी भर कर प्यार करने की भूख। पहले मेरा पेट भर जाए, फिर तुम्हारे भूख का भी बंदोबस्त करता हूँ। हटिए आप
बहुत बुरे हैं। इतना तो हमें भी पता है कि आपकी ये भूख जल्दी नहीं मिटने वाली, लेकिन हमें सच में जोरों से भूख लगी है। सिंह गुस्से में मुंह फुलाते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, तो रुद्र उसका गुस्से में फुला हुआ चेहरा देख मुस्कुरा उठा। उसने तुरंत सिया को छोड़ दिया और गहरी स्माइल के साथ बोला, वाइफी अभी के लिए तो छोड़ दिया, लेकिन रात में कहाँ जाओगी? इससे अच्छा तो हम आपको बताते ही नहीं कि हमें आपसे ही मोहब्बत है। पड़े रहते कमरे में एक साइड। सिया मुंह बनाए कमरे से नीचे जाते हुए बोली,